हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता ना तब तक मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस जो है वो बनाते रहूंगा। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, ओसीएम, हर एक के वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं, जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, पूरे YouTube पे जीएसईबी के लिए ऐसा कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता। दैट्स व्हाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, गारंटी देता हूं कि ये वाला अगर आप लोग वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हो ना तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं। देखो, आपको पता होगा कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो वहां पे कॉज क्या था, प्राइस जो है ना वो कॉज था जिसकी वजह से डिमांड के अंदर चेंज हो रहा था। और उसी कंसेप्ट को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिसिटी से नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम कॉज है, इनकम के बदलने से डिमांड बदलेगी और उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इट मींस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू मेजर चेंज इन द डिमांड। ये क्यों यूजफुल होता है, क्यों इसका यूज करते हैं, बिकॉज हमको पता चले कि डिमांड में कितना बदलाव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनकम। इनकम बदलने पे डिमांड कितनी बदलती है वो हमको पता चलता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। बोलो क्लियर हुआ। अगर मान लो इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक तरह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ। और यहां पे हमको प्रपोर्शन पता चलता है कि कितना प्रपोर्शन इनकम बढ़ने से, कितना प्रपोर्शन या परसेंटेज डिमांड जो है वो बढ़ रही है, उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका प्रॉपर मीनिंग और उसकी फॉर्मूला भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या देके रखा है मीनिंग, इट इज द एक्सटेंट ऑफ change in demand for the good because of a change in income of the consumer। कंज्यूमर की इनकम बदलने से कितना फर्क पड़ता है डिमांड के अंदर, कितने एक्सटेंट पे डिमांड चेंज होती है, उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इनकम जो है वो बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लो इनकम जो है वो अगर कम होती है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो प्रपोर्शन है, जो एक्सटेंट है, हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंट। एक्सटेंट को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग प्रपोर्शन भी कहते हैं कि कितना प्रपोर्शन में बदलाव आएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेता हूं प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखो यहां पे वही चीज देके रखी है कि इनकम में कितना बदलाव आ रहा है और उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। और इसकी फॉर्मूला भी ना आप लोग याद रखना, ई वाई नहीं कहेंगे, इसको एप्सिलॉन वाई कहेंगे। बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करते हैं, कोई सिग्मा बोलता है, कोई ई बोलता है। तो इनकम इलास्टिसिटी को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन वाई के साथ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला स्पेलिंग भी मैं आपको बता देता हूं, एप्सिलॉन कहते हैं। डन, आप लोग प्रोनाउंस ढंग से करना है इसको। इसकी फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, यानी कि प्रोपोर्शनेट को हम लोग परसेंटेज भी कह सकते हैं कि कितनी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, किसकी वजह से, इनकम की वजह से। मतलब कितना परसेंट इनकम बदलने से कितने परसेंट डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, उसको ही हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी डिग्रीज। पर डिग्री समझाने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं 11th कॉमर्स जीएसईबी की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे हम लोग 2999 में जो टोटल 4 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। यहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ साथ में आपको पीडीएफ, पीपीटी जैसा मटेरियल भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो हम 1-to-1 सेशंस, डाउट सेशंस भी रखेंगे, जिससे आपके हर एक तरह के डाउट्स भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है और उसका ORG कोड VUGKX है। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोग हमारे इस बैच में जुड़ गए ना तो आपका जो 11th का बेस
है वो एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। यूट्यूब पे तो हम वीडियोस देते ही है, बट इससे ज्यादा वीडियोस आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे और काफी सारे वीडियोस और बेस्ट फैकल्टीज जो है वो हमारे इस ऐप पे पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा हमारे ऐप में जुड़ने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स और डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रखना इसको टाइप भी कहते हैं, साथ साथ में इसको डिग्रीज भी कहा जाता है। किसकी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मेजरली बात करें तो तीन ही है। कौन सी? एक है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड और तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। इसमें जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है ना, उसके अंदर तीन टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, जिसको एप्सिलॉन y इक्वल्स टू 1 कहेंगे। दूसरा आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, एप्सिलॉन y इज ग्रेटर देन 1। और तीसरा आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, एप्सिलॉन y इज लेस देन 1। तो इस तरह से पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड के तीन टाइप्स है। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। अब होता क्या है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड? सिंपल वे में पहले समझा देता हूं। अगर मान लो किसी की भी इनकम अगर बढ़ती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपनी डिमांड को बढ़ाएगा। जैसे मान लो आप पहले 1 लाख कमाते थे, अब 2 लाख कमाते हो, तो आपकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मान लो आपकी इनकम जो है वो अगर कम हो जाती है, तो आप अपनी डिमांड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो ये क्या हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि देखो दोनों प्लस प्लस है और दोनों माइनस माइनस है, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं या तो दोनों कम हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। डन। चलो अब इसका मैं मीनिंग बता देता हूं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर और डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, देन सच चेंज ऑफ डिमांड इज नोन एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। बोलो क्लियर हुआ ना? या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड की कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। कौन सी? एक एक करके डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, पूरा वीडियो देखना। पहला यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, जिसमें एप्सिलॉन y इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी इनकम बदल रही है ना, उतना ही आप अपनी डिमांड को चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एक्चुअली में आपको एग्जाम में सिर्फ यही एक लाइन लिखनी है, ये सब मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, इसका अपने नाम ले लेते हैं जेठालाल। ठीक है, अब ये जो जेठालाल है उसकी इनकम जो है वो पहले थी 1 लाख थी। ठीक है, कितनी थी उसकी इनकम? 1 लाख। और वो अपने खर्चे वगैरह करता था यूनिट्स में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इनकम ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते अपने डिमांड। पहले मान लो कि पूरे महीने में वो 1000 यूनिट खरीदता था। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट खरीदता था, क्योंकि डिमांड यूनिट्स में होती है। अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ के कितनी हो गई? उसकी इनकम जो है वो 1,50,000 रुपीज हो गई। पहले 1 लाख थी, अब 1,50,000 हो गई। मतलब कि कितना ग्रोथ देखने को मिला? 50% उसकी इनकम बढ़ गई। तो उसने अपनी डिमांड कितनी बढ़ा दी? 1500 यूनिट्स की। तो यहां पे भी डिमांड कितनी बढ़ी? 50%। तो क्या हो रहा है कि 50% इनकम बढ़ने पे 50% डिमांड बढ़ा दी, दोनों में इक्वल इफेक्ट है। तो अगर मैं जब इसका फॉर्मूला डालूंगा एप्सिलॉन y इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे इनकम आएगा। इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को कितनी इनकम बदली? तो भाई 50% इनकम बदली है, ठीक है। डिमांड कितनी बदली? 50% डिमांड बदली है। तो 50-50 उड़ जाएगा, तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। 50-50 से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम इलास्टिसिटी कैसी है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी डिमांड में चेंज हो रहा है, ये जेठालाल जो है ना, वो क्या कर रहा है? उसकी इनकम 50% बढ़ी तो उसने अपनी डिमांड को 50% बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता था कि उसकी इनकम 10% कम हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपनी 10% डिमांड को कम कर देगा। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा आपको। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई भी तरह का चेंज होता है डिमांड में और जब भी कोई भी तरह का चेंज होता है इनकम में, तो उस सिचुएशन में दोनों के दोनों चेंजेस इक्वल होते हैं और उसी को यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन शॉर्ट, दोनों के बदलाव यानी कि चेंज इन इनकम और चेंज इन डिमांड बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। दैट्स व्हाई इसको इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं, यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? आपको ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बतानी है, तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको समझ में आ जाए ये पूरा कंसेप्ट और क्यों इसको एप्सिलॉन y इक्वल्स टू 1 कहते हैं और उसका रीजन क्या है? दोनों में सेम बदलाव होता है इस वजह से। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, जिसको एप्सिलॉन वाई इज ग्रेटर देन 1 कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिया है, वापिस आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिस्टर अय्यर का, ठीक है। तो मिस्टर अय्यर जो है वो क्या करते हैं, उनकी पहले इनकम जो थी ना, वो मान लो उनकी इनकम थी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इनकम थी और उनकी जो डिमांड थी वो थी 1000 यूनिट, ये भी 1000 यूनिट्स खरीदते थे पूरे महीने में, ठीक है। अब होता क्या है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, कितने परसेंट, उनकी इनकम जो है वो बढ़ गई 10%, यानी कि उनकी इनकम कितनी हो गई 1,10,000, ठीक है, 1,10,000, मतलब कितना ग्रोथ हुआ इनकम में, 10% का ग्रोथ हुआ, ठीक है। पर वो क्या कर रहे पता है, थोड़ी सी इनकम बढ़ने पे बहुत सारी डिमांड बढ़ा रहे, मतलब कि उनकी थोड़ी इनकम क्या ही बढ़ गई, उन्होंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। पहले 1000 यूनिट खरीदते थे, अब उन्होंने 1500 यूनिट खरीदना चालू कर दिया, मतलब कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, तो प्लस 50%, मतलब कि 10% इनकम बढ़ने से 50% डिमांड को बढ़ा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे पूरा फॉर्मूला के थ्रू आपको बताता हूँ, एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। बताओ अय्यर, मिस्टर अय्यर की कितनी इनकम बढ़ रही है, 10%, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 10%, फिर उनकी डिमांड उन्होंने कितनी बढ़ा दी, 50%, ठीक है, मतलब आंसर क्या आएगा, मॉड्यूल में आएगा 5। तो एप्सिलॉन वाई 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, एप्सिलॉन वाई क्या आया, 5 आया, ठीक है, 5 ज्यादा है या 1, सीधी सी बात है 5 ज्यादा है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन वाई इज ग्रेटर देन 1। बोलो क्लियर हुआ, मतलब आंसर 1 से ज्यादा आया ना, इस वजह से ग्रेटर का सिंबल आएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिला, व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर, अय्यर भाई ने क्या किया, अपनी थोड़ी सी इनकम बढ़ने पे उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड को बढ़ा दिया। तो यही है 10% चेंज आया इनकम में और 50% डिमांड बढ़ा दी, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन टू बी ग्रेटर देन यूनिटी। बोलो क्लियर हो गया ना, बहुत इजी था ये। अगर आप एग्जांपल बिना पढ़ोगे तो क्या समझ में आने वाला है, नहीं आएगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया कि इन्होंने अपनी 10% डिमांड बढ़ाई, सॉरी इनकम बढ़ाई, तो जिसकी वजह से उनकी 50% डिमांड बढ़ गई। सिर्फ 10% इनकम बढ़ी है और 50% डिमांड बढ़ा दिया। याद रखना ग्रेटर देन यूनिटी क्या कहता है, थोड़ी सी इनकम बढ़ने पे बहुत सारी डिमांड को बढ़ा देना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, जिसको एप्सिलॉन वाइज लेस देन 1 कहते हैं। इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं जिसकी वजह से पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग ले लेते हैं मिस्टर पोपटलाल, ठीक है। पोपटलाल जो है वो आपको पता ही होगा कि उनका बिहेवियर कैसा है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल पोपटलाल जो है वो महीने का 1 लाख कमाते हैं, ठीक है, कितना 1 लाख रुपीस, और ये उनकी इनकम है और उनकी डिमांड वो कितना करते हैं, सेम 1000 यूनिट की डिमांड वो भी करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, उनकी जो इनकम है वो 50% बढ़ गई, 50% उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि 1,50,000, ठीक है। उनके जो तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं उन्होंने उनकी इनकम 50% जो है वो बढ़ा दी, ठीक है। पर पोपटलाल ठहरे कंजूस कि उनकी इनकम इतनी सारी बढ़ गई, फिर भी उन्होंने थोड़ी सी डिमांड अपनी बढ़ाई, यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड कितनी बढ़ाई, 1100, यानी कि सिर्फ 10% उन्होंने अपनी डिमांड को बढ़ाया। मतलब बहुत सारी इनकम बढ़ने पे जब कोई थोड़ी सी अपनी डिमांड को बढ़ाए ना, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन यूनिटी। देखो इसके फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इसको लेस देन कहते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी प्राइस नहीं, इनकम आएगा यहाँ पे, ठीक है। बताओ कितनी इनकम चेंज हुई, 50% उनकी इनकम जो है वो बढ़ी है। डिमांड कितनी बदली, 10%, तो क्या होगा 10 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 आएगा और इसका आंसर क्या होगा 0.2। तो यहाँ पे क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है, सीधी सी बात है 1 से कम है, क्योंकि हमारा एप्सिलॉन वाई क्या आया, यानी इनकम इलास्टिसिटी क्या आई 0.2 आई। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि एप्सिलॉन वाई इज लेस देन 1। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। बोलो क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई इसको क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। और ये मिस्टर पोपटलाल कैसे निकले कि बहुत सारे इनकम बढ़ने पे भी उन्होंने अपनी डिमांड को थोड़ा ही बढ़ाया। दैट्स व्हाई देखो दोनों चीज बढ़ तो रही है बट
थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी और इनकम बहुत सारी बढ़ गई। और वही चीज यहां पे देके रखी है, व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली लेसर देन चेंज इन इनकम, मतलब डिमांड में कम इफेक्ट हुआ और इनकम में बहुत ज्यादा हुआ, तो इसी तरह की इनकम इलास्टिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, लेसर देन यूनिटी कहते हैं। अगर सोचो मैंने आपको ये एग्जांपल नहीं समझाया होता तो मैं ओरली बोलता तो क्या आपको समझ में आता? दैट्स व्हाई एग्जांपल देना बहुत जरूरी है जिससे आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए। अब एग्जाम में ये सब कुछ भी मत करके आना, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको तो सिर्फ इतनी लाइन ही लिख करके आनी है। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव इनकम इलास्टिक के तीनों टाइप्स करा दिए, एक यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड को इजी वे में समझा देता हूं। देखो, जब कोई चीज की इनकम, कोई किसी की भी इनकम बढ़ती है तो अगर वो अपनी डिमांड को कम कर दे, या तो फिर जब किसी की इनकम जो है वो कम होती है तो अपनी डिमांड को क्या करे, बढ़ा दे। अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। चलो डिटेल में समझते हैं क्या देके रखा है। व्हेन राइज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इफ डिमांड डिक्रीजेस, क्या कहा, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, या तो फिर फॉल इन इनकम, इनकम कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो इसी तरह की इलास्टिसिटी को इनका नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो कैसे वो डिमांड को कम करेगा, तो ये आपको बेस्ट एग्जांपल दिया जाएगा इंफीरियर गुड्स का। मतलब इंफीरियर गुड्स जो होता है ना, उनकी नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड होती है। अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है, तो ऐसे गुड्स जो लो क्वालिटी के, जो कम क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। आपको याद होगा एक्सेप्शंस ऑफ, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो रॉबर्ट गिफन ने दिया है। दैट्स व्हाई हम लोग इंफीरियर गुड्स का दूसरा नाम भी है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि बताओ इंफीरियर गुड्स का दूसरा नाम क्या है, तो हमको क्या लिखना होता है, रॉबर्ट गिफन। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। रॉबर्ट गिफन ने गिफन गुड्स कहेंगे, और गिफन गुड्स लाया किसने, तो रॉबर्ट गिफन ने। ठीक है, अब इसमें कौन से तरह के गुड्स आते हैं, बाजरा आ गया, कोडारी यानी कि कोर्स ग्रेन आ गए, पामोलियन ऑयल आ गया, वेजिटेबल घी आ गया, तो ये सारे बेस्ट एग्जांपल होंगे किसके, रॉबर्ट गिफन ने जो गिफन गुड्स दिए उसके, यानी कि इंफीरियर गुड्स के। ये जितने भी गुड्स होते हैं ना वो लो क्वालिटी होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि व्हीट होता है ना, उसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है, जिसमें जो सबसे लो क्वालिटी के होते हैं उसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। पामोलियन ऑयल हो गया, डालडा घी हो गया, ठीक है, ये सारे एक बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें ये कैसे वर्क करता है, देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर ये गुड्स कौन कंज्यूम करेगा, कोई भी ऐसा बंदा होगा जो गरीब है, ठीक है, कैसा है, जो पुअर है। अब वो पुअर जो पर्सन है वो क्या करेगा, जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो क्या करेगा, इन सब गुड्स की डिमांड ज्यादा कर देगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, मजबूरी है, गरीबी है, उसके पास पैसा नहीं, इनकम कम है, तो वो ऐसे गुड्स को खरीदेगा, मतलब ऐसे गुड्स की डिमांड उसकी ज्यादा होगी। बट सोचो अगर उस बंदे के पास अगर पैसा आ जाता है, अगर उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, क्या वो इन गुड्स को कंज्यूम करेगा। जैसे मान लो आपकी इनकम अच्छी खासी है, तो क्या आप कभी भी ऐसे गुड्स को कंज्यूम करोगे जिसकी लो क्वालिटी है, आंसर इज नो, हम नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हमारी जो डिमांड है ऐसे गुड्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब इनकम बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, इनकम कम हुई, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। चलो आखिरी पे आ जाते हैं, लास्ट जो है वो देके रखा है जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। क्या होता है जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, अगर मान लो इनकम बदले फिर भी हमारी डिमांड कांस्टेंट रहती है, हमारी डिमांड में कोई भी तरह का बदलाव नहीं आता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ठीक है, इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इनकम बदलने पे हम लोग डिमांड को क्यों नहीं बदल रहे, क्या रीजन है इसके पीछे। तो बहुत इजी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो इनकम बदल रही है, मेरी इनकम चाहे बढ़े चाहे मेरी इनकम कम हो जाए, मैं कुछ ऐसे गुड्स है जिसकी डिमांड सेम रखूंगा, मैं उसकी डिमांड ना ही बढ़ाऊंगा ना ही कम करूंगा, डिमांड कैसी रखूंगा, कांस्टेंट, तो उसको हम लोग जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ऐसे गुड्स कौन से हुए, फॉर एग्जांपल लो प्राइस गुड्स, जैसे कि नमक हो गया। क्या मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या एक ट्रक भर के घर पे नमक उतरवा लूंगा कि भाई नमक, मेरी इनकम बढ़ गई है, नमक ज्यादा खरीद लेते हैं, नहीं ना, मैं तो उतना ही करूंगा जितना मैं कंज्यूम करता हूं। अगर सोचो मेरी इनकम बढ़े या कम हो, उससे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पोस्ट कार्ड हो गए, पिन हो गया, माचिस हो गई, मैच स्टिक,
स्टेपलर पिन हो गई, ये सब कैसे गुड्स है? लो प्राइस गुड्स है। अगर मेरी इनकम बढ़े या कम हो, मेरी डिमांड इसकी चेंज होने वाली नहीं है, इसको लो प्राइस गुड्स कहा जाता है। दैट्स व्हाई इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने तीन टाइप्स जो है वो अच्छे से खत्म कर दिए और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग भी अच्छे से समझ लिया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज, अगर अभी तक आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप की लिंक दी है उसमें नहीं ज्वाइन किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजो ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।